क्लास 9 CBSE बोर्ड ललदेद वाक। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे लिखिएगा। इसका हम आपको अर्थ बता दिए थे। अब देखेंगे प्रश्न है ललदेद का पहला, ये रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और कैसी है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यहाँ कवित्री ने रस्सी शब्द को कमजोर नासवान लहरों के समान प्रयोग किया है। यह रस्सी बड़ी ही कमजोर है जो कभी भी टूट सकती है। इस रस्सी पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो कवित्री द्वारा किए जा रहे सांसारिक प्रयास सर्वथा कमजोर और नाशवान हैं। वे क्षणिक सुख ही दे पाते हैं। कवित्री मुक्ति के लिए जाने को सांसारिक प्रयासों भटकाव का कारण मानती है, इसलिए उसने इस प्रयास को व्यर्थ माना। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री घर जाने की चाह में से परम तत्व में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करती है। अगला भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा बनेगा अहंकारी। तो कवित्री को जीवन के सत्कार्यों का अभाव खटकता है। वह मानती है कि सत्कार्य रूपी पूंजी के अभाव में यह ईश्वर को नहीं पा सकती है। उसे पूंजी का अभाव दुखी कर देने वाला होता है। और अगले में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के उच्छृंखल भाव की प्रवृत्ति से साधक का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। वह पथ भ्रष्ट होकर के ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि साधक होकर के साधना के बल पर इंद्रिय निग्रह कर लेता है तो उसे अहंकार पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से इंद्रिय निग्रह से उसके अहंकारी बनने की संभावना पैदा हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाया। कवित्री ललदेद ने बंद द्वार की साकल खोलने अर्थात अपने विस्तार के लिए, व्यापक चेतनशील बनने के लिए समत्व भाव अपनाने का उपाय सुझाया। वे कहती थी कि सम खा तभी खोला होगा, समभावी खुलेगी साकल बंद द्वार की। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो आप लिखेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग साधना करके भी लक्ष्य नहीं पाते हैं, और उस साधना एवं पथभ्रष्ट होने का भाव सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह पंक्ति में व्यक्त हुआ है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय क्या है। तो कवित्री के अनुसार ज्ञानी का अर्थ स्वयं को जानने वाले से, यानी ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान कर अवलोकन से स्वयं को जान पावे या जान लेता हो, उसी को हमारे अनुसार ज्ञानी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया आपका वाक। और अगला पाठ हम पढ़ेंगे कल या अगले अनुच्छेद, उसमें पार्ट में 10 खान।